नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है धोखा। अरे बुआ जी, आप चिंता क्यों करती हैं? सिमरन मेरी छोटी बहन है। मैं हूँ ना यहाँ, उसका पूरा ख्याल रखूँगी। रश्मि ने फ़ोन पर अपनी बुआ को आश्वस्त करते हुए कहा। रश्मि बेंगलोर में अपने पति अभय और अपने 3 साल के बेटे सौर के साथ रहती थी। अभय एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। रश्मि अपनी छोटी सी गृहस्थी में बहुत खुश थी। आखिर हो भी क्यों ना, अभय जैसा प्यार करने वाला पति जो मिला था उसे। सुनिए अभय, आज मेरी बुआ का फ़ोन आया था। उनकी बेटी सिमरन का यहाँ किसी कंपनी में जॉब लग गया है। बुआ बहुत फिक्र कर रही थी। अकेली लड़की है, कैसे सब मैनेज करेगी। मैंने बोल दिया कि हम हैं ना यहाँ, तो परेशान होने की क्या बात है। सही किया ना? रश्मि ने कहा। हाँ, बिल्कुल सही किया। अभय ने अपने लैपटॉप पर नज़र गड़ाए हुए कहा। आपने सुना कि मैंने क्या कहा? रश्मि ने अभय के पास बैठते हुए कहा। हाँ मिसेज अभय मिश्रा, मैंने अच्छे से सुना। और आज तो तुम इस लाल साड़ी में कहर ढा रही हो। अभय ने रोमांटिक होते हुए गले लगा लिया तो रश्मि शर्मा गई। तभी पीछे से सौर की मम्मा की आवाज़ आ गई। ये हमारे लाडले साहबजादे हमेशा एन टाइम पर ही क्यों एंट्री मारते हैं? अभय ने कहा तो रश्मि खिलखिलाकर हंस पड़ी। क्या हुआ बेटा? रश्मि ने कहा। मम्मा निन्नी नहीं आ रही। अभी मेरे सपने में बड़ा सा क्रोकोडाइल आ गया था। आप मेरे साथ सो जाओ ना प्लीज़, सौर्य ने मासूमियत से कहा। अभय ने थोड़ा मुंह बनाया और रश्मि अपनी मुस्कान बिखेरते हुए सौर्य को सुलाने ले गई। सुनिए, आज सिमरन घर पर आ रही है। मंडे से फ्राइडे तो एपीजी में रहती है। मैं सोच रही हूँ वीकेंड पर उसे यहीं बुला लेते हैं। रश्मि ने कहा। पर हम तो आउटिंग पर जाने वाले थे ना, अभय ने कहा। तो क्या हुआ, सिमरन साथ चलेगी ना? रश्मि ने कहा। रात को जब अभय घर पर आया तो सौर्य के खिलखिलाने की आवाज़ आ रही थी। अंदर सौर्य सिमरन के साथ खेल रहा था। देखो पापा, मौसी मेरे लिए नई कार लाई हैं, सौर्य ने अभय को कहा। सिमरन ने अभय को नमस्ते किया और दोनों के बीच नॉर्मल बातचीत हुई। अभय, तुम्हें पता है सिमरन बचपन से ही पढ़ाई और स्पोर्ट्स दोनों में होशियार है। बैडमिंटन के लिए तो इसने नेशनल में क्वालीफाई कर लिया था। ये पनीर की सब्जी खाओ, सिमरन ने बनाई है, हमारे पूरे घर में फेमस है इसके हाथ की पनीर की सब्जी। रश्मि ने कहा। वाह, अब तो तुम्हारी दीदी इतनी तारीफ कर रही हैं, खानी पड़ेगी। अभय ने कहा तो सिमरन थोड़ा सा झेप गई। सच में सिमरन, मानना पड़ेगा, तुम क्या कारपोरेट में अपना टाइम वेस्ट कर रही हो। तुम तो सेफ बन जाओ। अभय ने कहा तो सिमरन हंस पड़ी। नहीं नहीं, ये रोज़ कुकिंग का चक्कर मुझसे नहीं होता, बस कभी कभार बना लिया काफ़ी है, सिमरन ने कहा। उस वीकेंड सिमरन भी उन लोगों के साथ घूमने गई। सौर भी सिमरन से बहुत घुल मिल गया था। सिमरन अकेली थी तो वीकेंड पर चली आती। रश्मि के भी इस शहर में बहुत कम दोस्त थे। सिमरन के आने से उसे सहेलियों की कमी नहीं खलती। वहीं अभय भी सिमरन के मजाकिया स्वभाव का कायल हो गया। एक दिन रश्मि के मायके से फ़ोन आया। क्या कहा? मम्मी को आईसीयू में एडमिट करवाया है। रश्मि के चेहरे पर पसीने की बूंदें आ गईं। उसने अभय को बताया। वीकेंड था तो सिमरन भी वहीं आई हुई थी। दी, आप अभी फ्लाइट से निकल जाइए। और हाँ, सौर्य की चिंता मत कीजिए, मैं उसे देख लूँगी। वैसे भी मंडे को ऑफिस में कुछ खास काम नहीं, मैं ऑफ ले लूँगी, सिमरन ने कहा। सिमरन सौर्य से इतनी घुल मिल गई थी कि सौर्य सिमरन से ही चिपका रहता, यहाँ तक कि रात को भी उसके पास सो जाता और सिमरन भी बच्चे के साथ पूरी बच्ची बन जाती। अभय ने उसकी फ़्लाइट की टिकट बनवाई और वो जल्द ही अपने माँ के घर पहुँच गई। माँ हार्ट की मरीज थी, हल्का अटैक था, पर भगवान का शुक्र था कि कुछ हुआ नहीं। दीदी, आप सौर्य को साथ नहीं लाई, जीजाजी संभाल लेंगे, रश्मि की भाभी ने कहा।
सिमरन है ना वहाँ, सौर तो उससे बहुत घुल मिल गया है। बहुत प्यारी है सिमरन, वो रहती है तो मेरा पूरा सहारा हो जाता है और खाली घर कचोटता भी नहीं। रश्मि ने कहा तो भाभी के चेहरे के भाव बदल गए। दीदी, ऐसे किसी पर आंखें मूंद कर भरोसा करना अच्छा नहीं। वैसे भी आज की लड़कियां बहुत तेज तर्रार होती हैं। भाभी उठी और चल दी। ये भाभी भी ना क्या क्या सोचती हैं, रश्मि ने मन ही मन में कहा। सोमवार को रश्मि वापस बेंगलोर पहुंच गई। सौरी स्कूल में था, अभय ऑफिस गए थे और सिमरन हाल में बैठी अपने लैपटॉप पर काम कर रही थी। अरे दी, आ गई आप। रश्मि सोफे पर बैठी तो सिमरन फट से चाय बना लाई। कैसी हैं मामी जी अब? सिमरन ने कहा। बस ठीक हैं, शुक्र है। माइनर अटैक था, कल छुट्टी मिल जाएगी। सॉरी, मेरी वजह से ऑफिस मिस हुआ तुम्हारा। रश्मि ने कहा। क्या बात करती हो दी, चलो दी, अब मैं चलती हूँ। सिमरन ने कहा। क्यों, रुको ना, शाम को तुम्हारे जीजू छोड़ आएंगे, डिनर करके जाना। रश्मि ने कहा तो सिमरन रुक गई। शाम को डिनर के बाद अभय सिमरन को छोड़कर आ गए। आते हुए अभय को काफ़ी देरी हो गई। इतनी देरी कैसे हो गई? रश्मि ने कहा। वो गाड़ी खराब हो गई थी रास्ते में। अभय ने कहा। अचानक से न जाने क्यों रश्मि के जहन में भाभी की वो बात कौंध गई। नहीं नहीं, ये क्या सोच रही है वो? रश्मि ने खुद को ही कहा। रात में अभय ने रश्मि से कहा, पता है तुम बिन मेरा बिल्कुल मन नहीं लगता, अधूरा सा हो जाता हूँ मैं। पता है घर खाली हो जाता है तुम्हारे बिना। कभी यूं ही छोड़ कर तो नहीं जाओगी ना मुझे, वादा करो। अभय ने कहा। ये क्या सवाल है? इस सवाल से रश्मि के चेहरे पर हंसी आ गई। तुम वादा करो, अभय ने कहा तो रश्मि ने अपना हाथ उसके हाथों में थमा दिया। सिमरन का आना जाना यूं ही लगा रहा। अब तो सिमरन नहीं आती तो अभय खुद ही उसे जाकर ले आते। सिमरन उस घर का हिस्सा बन गई थी। तुम सिमरन से सीखो कि जिंदा दिल होना किसे कहते हैं। मैं कितना कहता हूँ तुमसे, थोड़ा बाहर जाओ, लोगों से घुलो मिलो, पर नहीं। अभय ने कहा। देखो पतिदेव, मेरा घर संसार तो सब आप हो और ये आपकी बाहों का घेरा ही मेरी दुनिया है। रश्मि ने कहा और मुस्कुरा दी। आज स्कूल से फ़ोन आया कि सौर्य को लेने के लिए उसे जाना पड़ेगा। उसको कुछ सामान लेना था तो वो पहले माल चली गई। वहाँ जो उसने देखा तो उसके होश फाख्ता हो गए। सिमरन का हाथ अभय के हाथ में था। उसका दिमाग सुन्न हो गया। वो भाभी की बात उसके कानों में गूंज गई। उसने देखा पार्किंग में अभय ने सिमरन को गले से लगाया। आगे उसकी देखने की हिम्मत नहीं हुई। वो जैसे तैसे सौर्य को स्कूल से घर लेकर आई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी आंखों के सामने इतना बड़ा धोखा उसे दिया जा रहा है और वो खुद ही जिसने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। शाम को अभय घर आया। अभय, आज देर हो गई। रश्मि ने कहा। हाँ, फ्राइडे था तो मीटिंग थी। चलो इस वीकेंड सिटी से बाहर चलते हैं। और हाँ, सिमरन को भी फ़ोन कर दो। चलो मैं ही करता हूँ, अभय ने कहा और फ़ोन लेकर चला गया। रश्मि के दिल पर हजारों छुरियाँ चल गईं। उसके जी में आया कि वो बोल दे कि वो मीटिंग क्लाइंट के साथ थी कि सिमरन के साथ। उसे सब पता है। क्या कमी थी उसके प्यार में? टूट कर चाहा था उसने अभय को और आज अभय धोखा दे दिया था उसे, उसके प्यार को। वादा किया था अभय ने साथ निभाने का, तो कैसे भूल गए वो अपना वादा। उसकी बस एक ही भूल थी कि उसने अभय और सिमरन पर आंख मूंद कर भरोसा किया। ये सोचकर उसके आंसू रोके ना रुके। अरे क्या हुआ? अभय ने पूछा। वो प्याज काटने की वजह से हो गया का बहाना बना बाथरूम में चली गई। अगले दिन सिमरन आई तो रश्मि का व्यवहार पूरा बदला था। बाहर जाने का प्लान कैंसिल हुआ तो उन्होंने डिनर का प्लान बनाया। रश्मि बेमन से उनके साथ गई। उसके दिमाग में यही चल रहा था, वो क्या करेगी, कैसे रहेगी अभय के बिना, क्या होगा उसका। एक तलाकशुदा औरत को समाज किस नज़र से देखता है, क्या वो जानती नहीं? और माँ, वो तो मर ही जाएंगी। भाभी ने सही कहा था। मैं ही बेवकूफ़ थी जो मैंने अपनी बसी बसाई गृहस्थी उजाड़ दी। वो खुद को ही उस दिन के लिए कोस रही थी जब उसने सिमरन को अपने घर पर बुलाया था।
उसके मन में आ रहा था कि सिमरन के चेहरे पर एक तमाचा जड़ दे। रश्मि कहाँ खो गई हो? वेटर पूछ रहा है, क्या लोगी तुम? अभय ने कहा, हाँ नॉनवेज, उसने वेटर को कहा। रश्मि, तुम तो शनिवार को नॉनवेज नहीं खाती ना? अभय ने कहा, पर अब सब बदल गया है। रश्मि ने कहा, एक दिन में उसकी खुशहाल जिंदगी में ग्रहण लग गया। कल तक कितनी खुश थी वो, जब तक उसने उन दोनों को साथ नहीं देखा था। नहीं रहेगी वो अभय की ज़िंदगी में अब। तभी उनकी टेबल पर कोई आकर बैठा। अभय ने उससे हाथ मिलाया। रश्मि दी, इनसे मिलो, ये हैं निशांत। सिमरन ने कहा, हूँ। रश्मि सिर्फ इतना बोली, दी आपको कुछ बताना था वो। मैं और निशांत एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन कल जीजू यहाँ मेरे और निशांत के साथ आए और उनके मम्मी पापा से बात की तो वो मान गए। अब मैं और निशांत इतने परेशान थे कि न जाने अब क्या होगा, पर जीजू ने ना सिर्फ निशांत के पापा को बल्कि मेरे पापा को भी समझाया। दी माँ अभी भी बहुत गुस्सा हैं। अब प्लीज़ प्लीज़ ये जिम्मेदारी आपकी, माँ को आप मना लो ना। सिमरन ने कहा। इस एक पल में रश्मि को लगा कि मानो किसी ने उसकी ज़िंदगी उसे वापस कर दी हो, उसके शरीर में एक नई जान डाल दी हो। क्या क्या सोच रही थी वो? हे भगवान! उसने ईश्वर को लाखों धन्यवाद दिया। उसे कुछ समझ नहीं आया तो उसने सिमरन को गले लगा लिया। सिमरन, मैं सच में तेरे लिए बहुत खुश हूँ और तू चिंता मत कर, मैं बुआ जी से बात कर लूँगी। रश्मि ने कहा तो सिमरन ने उसे गले लगा लिया। निशांत और सिमरन को ड्रॉप कर दोनों जैसे ही घर आए। सौर्य नींद में था। उसे अभय ने बेड पर लिटाया। वो जैसे ही पलटा उसे रश्मि ने कसकर गले लगा लिया। अभय ने पूछा, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस ये बताना था कि मैं आपसे बहुत 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 प्यार करती हूँ और आपके बिना मेरी ज़िंदगी बिल्कुल अधूरी है। रश्मि ने कहा, पर मैं तो यहीं हूँ ना तुम्हारे पास। हाँ, पर एक पल के लिए लगा मुझसे दूर हो गए हो। बस ऐसे ही रहना मेरे पास हमेशा मेरे साथ, वादा। रश्मि ने कहा तो अभय ने उसे अपनी बाहों में भरकर कहा, पक्का वाला वादा। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।